आज हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है टू क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम क्या गिवन है? मान लो पहले V1 क्यूब है, उसका वॉल्यूम 64 क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी साइड क्या होगी? ठीक है, साइड, जिसको कि आप क्या कह सकते हो, एक्स कह सकते हो, क्या होगी? 64 का क्यूब रूट 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ इसमें, आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो भाई वॉल्यूम 1 माना क्यूब 1 का भी ये है, तो क्यूब 2 का वॉल्यूम 2 जो है उसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका भी साइड क्या होगी? ठीक है, ये साइड x1 मान लो, तो ये x2 मान लो, वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ये है, दोनों को मर्ज किया ना आपने। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ से जो निकल के आएगा क्यूबॉइड के लिए, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? क्यूबॉइड के लिए लेंथ 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये देखो, ये तो 4 ही है, बी ब्रेथ तो 4 ही रहेगी, और हाइट भी क्या रहेगी? 4 ही रहेगी। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया की बात करता है तो समझ लो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो हो जाएगा आपका LB प्लस BH प्लस HL, और ये भी क्या, 2 टाइम्स। ठीक है, तो अब कर लो इसको, 2 टाइम्स L कितना है, 8 8 इंटू 4 प्लस BH कितना होगा, 4 इंटू 4 प्लस HL कितना होगा, 8 इंटू 4। तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 32 और 30 तो 64, 64 प्लस 16 80, 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो, अगर आप इसका MCQ आ गया, MCQ में तो आपको सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत है नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो आप ये देखो कि जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का, क्या होता है? क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। लेकिन जब ये दोनों क्यूब आपस में मिले तो इनका एक एक फेस कम हो गया, क्योंकि जहां ये अटैच हुए वो 2 फेस कम हो गए। अच्छा, दोनों फेस दोनों का 6a² प्लस 6a² होता, लेकिन ये 12a² ना होके जब ये दोनों मिले तो इनके 2 फेस कम हो गए, तो ये आपके 2a² कम हो गया, तो 10a² ही रह गया। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो 10 फेस है। देखो, 4 फेस तो ये हो गए और एक फेस ये हो गया 5, ऐसे 4 फेस ये हो गए, एक फेस हो गया 5, 10 फेस है टोटल। तो अब क्या हो जाएगा, 10 इंटू ए कितना है, 4 है, 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर क्या आ जाए, आपका MCQ आ जाए, तो MCQ आएगा तो आपका इसको सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला रहेगा, 10a², ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर लेना हॉलो, तो हमने ये ले लिया है हेमिस्फीयर नीचे। ठीक है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखना है। ठीक है, आगे द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसका डायमीटर क्या है,
अगर यहाँ से यहाँ तक 14 है तो रेडियस क्या होगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, ये 7 हो गई। अच्छा, इसकी रेडियस 7 है तो सिलेंडर की भी रेडियस 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो गई। ठीक है। अच्छा, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अगर टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि जो हेमिस्फेयर है भाई, वो यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 ही होगा, ये 7 होगा। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो बच कितना गए, 6 बच गया ऊपर, इधर से लेके और यहाँ तक। सिलेंडर की हाइट क्या आ गई, 6 आ गई। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया बताना है। तो अब आप इसमें लिखोगे हेमिस्फीयर के बारे में आपको क्या क्या पता है। हेमिस्फीयर के बारे में, हेमिस्फीयर का आपको डायमीटर पता है, डी कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 डिवाइड बाई 2, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में क्या पता है आपको, हॉलो सिलेंडर के बारे में। हॉलो सिलेंडर की भी क्या होगी रेडियस, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट क्या होगी, हाइट हो जाएगी 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये चीजें पता आपको। ठीक है। अच्छा, हेमिस्फेयर का आपको इनर सरफेस एरिया अगर बताना है तो क्या होगा सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई r स्क्वायर। अच्छा, हॉलो स्फेयर का क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका होगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h, यही होता है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ये हो जाएगा। अच्छा, कर्व हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो 2 पाई की जगह लिख दो 22/7। आर कितना है यहाँ पे, 7 है, इंटू 7 प्लस इसका कितना हो जाएगा होलो सिलेंडर का, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और एच कितना है, 6। इसमें क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 22/7 कॉमन है और एक 7 और कॉमन है। बच क्या गया, यहाँ ये 7 बच गया। ठीक है, और वहां पे वो 6 बच गया। ये देखो 2 बाहर आ गया, 22/7 बाहर आ गया, ये 7 भी बाहर आ गया, इतना पोर्शन बाहर आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों में। ठीक है, यहाँ 7 बच गया, 6 बच गया, 7 से 7 काट दो, 22 2 जा 44 इंटू 7 + 6 13, इनकी मल्टीप्लाई कर दो बस, 13 4 जा 52 कैरी 5, 13 4 जा 52, 52 और 5 57, इतना आ जाएगा। एरिया की बात कर रहा है तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक कॉन है जिसकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। एक हेमिस्फेयर है जिस सेम रेडियस है, दोनों की रेडियस बराबर है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का पूरा कंप्लीट सरफेस एरिया आपको
बताना है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है आपका, हेमिस्फीयर है। ठीक है, में हेमिस्फीयर लेते हैं, दूसरा कौन ले लेते हैं। हेमिस्फीयर के केस में रेडियस क्या होगी, आर 3.5 सेंटीमीटर है, जो कि कौन के केस में भी 3.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसको तो हेमिस्फीयर को तो केवल रेडियस की जरूरत होती है सरफेस एरिया निकालने के लिए। अब कौन पे आ जाओ, कौन की हाइट क्या होगी भाई, जो टोटल हाइट है टॉय की 15.5, उसमें से क्या माइनस करोगे, 3.5 माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे, देखो इसकी रेडियस अगर 3.5 है तो यहाँ से नीचे तक ये भी 3.5 ही होगा। ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक भी तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 3.5 होगा। अगर ये 3.5 है तो 15.5 में से 3.5 गया तो क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। हाइट क्या आ जाएगी आपकी, 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस पता चल गई, हाइट भी पता चल गई। टोटल टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, ये दोनों को ऐड कर दोगे तो निकल के आ जाएगा। तो हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर प्लस कौन का क्या होता है, कौन का होता है पाई आर और एल। ठीक है जी। तो अब यहाँ आप देख रहे हो कि 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की जगह 22/7 रख दिया। आर कितना 3.5 है, इंटू 3.5 प्लस पाई की जगह क्या रख दिया आपने, 22/7 रख दिया, इंटू आर कितना है 3.5, इंटू एल नहीं पता मुझे इसमें। ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो क्या है 3.5 है। अच्छा, एच कितनी है, एच मेरी 12 है। अब मुझे एल चाहिए, ये एल, ये एल क्या होती है, एल होती है अंडर रूट ये दोनों साइड का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ये होती है एल। ठीक है, आप लिखोगे एल इज इक्वल टू क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144 बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी लिख देता हूँ। ठीक है, 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर क्या होगा, 3.5 को 7/2 लिख सकते हो, इजी हो जाएगा आपके लिए करना। तो 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49/4, इसको करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 4। तो 4 से करोगे 4 4 जा 16 और 14 4 जा 56 और एक 57 प्लस 49, आपका आ जाएगा 625 डिवाइड बाई 4। 625 तो 25 का होता है और 4 2 का होता है, आपके आ गई 12.5 सेंटीमीटर आ गई एल। तो यहाँ पुट कर दोगे आप। यहाँ क्या क्या कॉमन है ये देख लो, 2 कॉमन, ये इसमें कॉमन है आपका, ये दो चीजें कॉमन है, इन दोनों चीजों को कॉमन ले लो, 22/7 और 3.5 को, बच क्या गया आपका, बच गया इधर क्या बच गया 2 बच गया, और 3.5 बच गया। 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और नहीं तो 3.5 भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ क्या बच गया, केवल एल बच गया, एल कितना आपका 12.5। अच्छा, अब इसको काटो, पॉइंट हटा के जीरो लगा दो, 10 कर दिया, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 से काटोगे तो 11 आएगा, 11 आ गया, इंटू 3.5 का डबल क्या होगा 7 होगा, प्लस 12.5, आपका आ गया 11 इंटू 12.5 प्लस 7 कितना हो गया 19.5। इनकी करनी है आपको मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 9 जा 99, 99 और 5 104, कैरी 10, 11 1 जा 11 और 10 21, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद लगा दी, इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 mm
इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक लेना है, जो मैंने ले लिया है क्यूबिकल ब्लॉक, और इसके ऊपर कौन है, हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर है इस टाइप से। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस पूरे सॉलिड का क्या है, सरफेस एरिया भी आपको निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम। तो इस क्वेश्चन में आप समझो कि भाई एक नीचे क्यूब है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखना है आपको। ठीक है, तो हेमिस्फीयर जब आप रखोगे इस क्यूब पे, नीचे ये इस स्टेप से गोला होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये नीचे का जो ये अपर सरफेस है क्यूब का क्या होगा, इस टाइप से होगा। भाई एक ये क्यूब का अपर सरफेस है और उस पे ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो अब ये बताओ, जब ये साइड इसकी कितनी है, क्यूब की साइड 7 mm है, 7 सेंटीमीटर है, तो इस सर्कल की, हेमिस्फीयर के नीचे जो सर्कल होता है इसका भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो आप कह सकते हो कि साइड, आप कह सकते हो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पहले पार्ट तो आ गया आपका एक तरीके से। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया निकालना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये क्या होगा, दोनों का मिला के निकालना पड़ेगा। तो आप क्या निकालोगे, आप एक तरीके से, भाई 5 सरफेस तो इसके क्यूब के आ रहे हैं कंप्लीट कंप्लीट। देखो, क्यूब की 5 साइड तो क्लियर दिख रही है, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई, एक नीचे होगी 5a² प्लस, अब जो ऊपर की साइड है इस पे क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। हेमिस्फीयर रखा है तो केवल ये वाली साइड, इसका एरिया निकालोगे आप। ठीक है, प्लस में क्या होगा, भाई इसका एरिया क्या होगा, ये ए है, ये ए है, तो आप लिखोगे a² माइनस, क्योंकि जो जितने एरिया पे हेमिस्फीयर है वो एरिया तो आप लोगे नहीं, तो ये क्या सर्कल है, माइनस पाई r²। आर क्या है यहाँ पे, a/2 है। भाई टोटल साइड क्या है, ए है, तो आर क्या होगा, a/2। ठीक है, ये हो गया प्लस। अब आ जाओ किस पे, अब इस पे आ जाओ, जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई, और इसकी अब रेडियस क्या होगी हेमिस्फीयर की, a/2 होगी, ये आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो, क्यूब के बारे में लिखोगे, क्यूब में क्या होगा, साइड जिसको हम ए कह रहे हैं इक्वल टू क्या है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर में क्या होगा, रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी, यहाँ से देख लो आप, क्या है, a/2 है, ए कितना है आपका, 7 7/2 होगी। ठीक है, अब करते हैं इसका, 5, ए कितना है, 7 है, 7 × 7 प्लस, यहाँ क्या आ गया, a² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर प्लस 2 × पाई, 22/7 लिख दो, ये कितना है, 7/2 स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका, या आप लिख सकते हो 7 7 या 49 × 5, तो हो जाएगा 245 प्लस ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस, इसकी जगह आप क्या 22/7 ही लिख दो, और ये क्या 7/2 × 7/2, कम से कम कट तो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 11 कट गया, तो 11 7 या 77 आ गया, 245 प्लस ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से 11 टाइम्स कट जाएगा, इस 7 से 7 कट जाएगा, तो 7/2, तो ये हो गया आपका 49 माइनस 77/2 प्लस 77। अगर आप इसको खोल दो पूरे को, 245 प्लस 49 माइनस 77/2 प्लस 77,
तो इन दोनों को करोगे तो 77/2 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। करोगे तो 9 + 5 14, कैरी 1, 4 + 4 8 और वो 9 और 2 का 2 294 हो जाएगा। अब देखो ये 77 है कंप्लीट, इस 77 का आधा, भाई एक तरीके से 1 में से आप आधा निकाल दोगे तो आधा ही बचेगा। तो ये 77 है, 77 का हाफ, 77 में से अगर आपने माइनस कर दिया तो 77 का हाफ ही बचेगा आपके पास। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। 77 का हाफ क्या होगा? 2 3 जा 6 1, 2 8 जा 16, 38.5 होगा। इसको ऐड कर दो, 0.5 तो अलग रहेगा। 8 + 4 12, कैरी 1, 9 + 3 12 और 1 13, कैरी 1 और ये आ जाएगा 2 और 1 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अ हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है जी, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया बताना है आपको रिमेनिंग सॉलिड का। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, हेमिस्फेयर ऊपर की तरफ था, इसमें हेमिस्फेयर ब्लॉक के अंदर की तरफ है। ठीक है, सेम इसी की तरह ही है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, 4 और 5 करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, क्यूब के बारे में क्या दे दिया है, क्यूब और हेमिस्फेयर। तो क्यूब की आपको साइड क्या दे दी है, एल दे दी है, कह दिया ना एज, एज के बराबर, एज तो वही है, एल हो गई। अच्छा, हेमिस्फेयर की रेडियस क्या होगी, L/2 होगी। रेडियस L/2 होगी, क्यों? क्योंकि डायमीटर डी कितना दे रखा है, एल दे रखा है, गिवन है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस पे आ जाओ, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस, माइनस में क्या हो रहा है, स्क्वायर, ये सर्कल माइनस हो रहा है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, विद रेडियस L/2 प्लस, ये अंदर बनाएगा, इसके नीचे बनाएगा अंदर, ऐसे ऐसे बनाएगा, गड्ढा ऐसे होगा ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a²। 6 इंटू ए क्या है, साइड क्या, एल है, एल इंटू एल माइनस सर्कल का क्या होगा, इस सर्कल का जो ऊपर एक सर्कल बन रहा है, इसका एरिया। क्योंकि ये जो एरिया है, यहाँ गड्ढा है ना, तो यहाँ इस सरफेस को एक तरीके से क्या है, टच नहीं करने दे रहा है, इसमें से ये एरिया निकल गया क्यूब के इस केस में से। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल πr²। आर क्या, L/2 प्लस, अच्छा इसका क्या होगा, हेमिस्फीयर का 2π L/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको करते हैं तो क्या होगा, 6L² माइनस के पाई इंटू L²/4 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 2 × पाई, ये भी L²/4। 2 से काटोगे, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हो, या तो 2 से काट दो, नहीं तो इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो अगर आप देखो तो ये जो है एक 1πL²/4 है, या 2πL²/4 है। भाई अगर ये क्या है, ये क्वांटिटी है, सपोज करो ए, या एक क्वांटिटी ए है, तो ये भी ए हुई, पूरी एक जैसी है ना, दोनों दिख रही है। तो मैं कह रहा हूँ 2a में से अगर एक ए गया तो एक ए बचेगा, प्लस का क्या आ जाएगा, πL²/4। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मॉडिफाई फॉर्म में जैसे आंसर में दिया हो ऐसा करना चाहोगे तो क्या करना है आपको, L²/4 कॉमन लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा, पाई बचेगा प्लस, अब इसमें 4 तो है नहीं, तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा, क्या होगा, 24 होगा। इतना
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अनुसार। बाकी ये भी आपका ठीक ही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, अ मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with two hemisphere stuck to each of its end. See figure 12.10। ये दे रखा है फिगर। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ये देखो लेंथ दे रखी है 14 mm। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। ये डायमीटर ये दे रखा है। फाइंड इस सरफेस एरिया बताना है। तो इसमें ऑलरेडी कह रहा है कि इसमें एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेयर है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हेमिस्फेयर। ऐसे ही इसमें यहाँ भी एक हेमिस्फेयर है यहाँ पे। ठीक है, अब इस हेमिस्फेयर की रेडियस क्या होगी, मुझे यहीं से पता लग रहा है 5 mm। अगर ये चौड़ा है तो 5/2 होगी, या 2.5 mm कह लो। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, 2.5 mm होगी। अच्छा, अगर रेडियस है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 mm होगा। ठीक है ना, ये 2.5 है और ये भी 2.5 है। तो अगर मैं कहूँ तो ये कितना बच जाएगा अब यहाँ से यहाँ तक, 14 - 5, क्योंकि 14 में से 2.5 और 2.5, 2.5 और 2.5 तो 5 हो गया। 14 - 5 क्या होगा, 9 mm। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, अगर मैं सिलेंडर की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन की, इसकी सिलेंडर की। सिलेंडर में क्या होगा, रेडियस क्या होगी 2.5 mm। इसकी हाइट क्या होगी, अच्छा इधर इसके साथ साथ हेमिस्फीयर को भी चलाते हैं। हेमिस्फीयर की भी रेडियस क्या होगी 2.5 mm। अच्छा, हाइट क्या होगी, 14 - 5 मीन्स 9 mm। ठीक है, इसमें तो हाइट की जरूरत है ही नहीं। आप सीधा निकालोगे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ कैप्सूल। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस ये हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, पूरा स्पेयर बन जाएंगे। ठीक है, या 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया किसका, ऑफ हेमिस्फीयर का। फॉर्मूला लगा दो, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा, 2 पाई, पाई की जगह 22/7, आर 2.5 होगा, और एच, एच कितना 9, प्लस 2 × 2 × 2 पाई, पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना 2.5 × 2.5। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा, इसमें क्या कॉमन है, कॉमन ले लो आप। देखो 2 पाई, 2 पाई इधर कॉमन है, 2.5 भी कॉमन है। जो जो कॉमन है वो ले लेते हैं। एक तो 2 दिख रहा है मुझे, एक 22/7 दिख रहा है, 2.5 दिख रहा है, और कुछ नहीं है। बच क्या जाएगा, यहाँ पे 9 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बचा, इंटू, और 2.5 बच गया। 2 × 22/7 इंटू 2.5, ब्रैकेट में क्या आएगा 9, प्लस 2 × 2.5 क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 22/7 इंटू 2.5। ऐसा करने से मेरा क्या हो गया, कंप्लीट आ गया, 9 + 5 14 आ गया, जो कि 4 7 से कट जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14।
22 इंटू 2 क्या होगा 44 इंटू 2.5 इंटू 2 क्या होगा 5 होगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 4 या 20 कैरी 2 5 4 या 20 और 2 22 इतना क्या आ जाएगा एम में बात चल रही है ना स्क्वायर। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट कैसे बनाया है? एक सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या है कॉनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 2.1 मीटर और डायमीटर दे रखा 4 मीटर। ये मैंने लिख दिया। एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर और जो इसकी स्लेंट हाइट है कौन की कितनी दे रखी है 2.8 मीटर। ये भी मैंने लिख दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो एरिया ऑफ द कैनवस बताना है एक तो एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर और कॉस्ट बतानी है। ठीक है करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम। तो इसमें क्या क्या गिवन था आपको भाई इस क्वेश्चन में? सिलेंडर का हाइट बता दी 2.1 मीटर। ठीक है यहाँ से यहाँ तक 2.1 मीटर है। हाइट बता दी 2.1 मीटर और डायमीटर बता दिया 4 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ से 4/2 मतलब 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा कौन की रेडियस क्या होगी? कौन की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस तो बराबर होगी तो कौन की रेडियस भी क्या हो जाएगी? कौन की रेडियस हो जाएगी आपकी 2 मीटर हो जाएगी। और स्लेंट हाइट कितनी दे रखी है एल 2.8 मीटर दे रखी है। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कैनवस का एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा। तो ये होगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। इन दोनों को मेल कर दोगे तो सिलेंडर का क्या होता है 2πRh 2 पाई की जगह 22/7 आर कितना दे रखा है 2 एच कितना है 2.1 प्लस कौन का क्या है πRn पाई आर कितनी है 2 और एल कितना दे रखा है 2.8। अब इसको करते हैं तो इसमें 2 पाई यहाँ दिख रहा है यहाँ 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 भी ये 2 पाई ये 2 पाई तो कॉमन ले सकते हो देखो 2 है और ठीक है एक तो 2 कॉमन ले लिया मैंने और 22/7 कॉमन ले लिया और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 21 बचेगा। 2 इंटू 21 क्या होता है 4.2 प्लस और यहाँ क्या है 2.8 बच गया। 2 इंटू 22/7 इंटू इनको ऐड करोगे 4 + 2 6 और एक 7 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया क्या आ गया आपका 44 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब और क्या दे रखा आपको कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवस की क्या है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस क्या दे रखा है 500 रुपीज दे रखी है 500 दे रखी है। तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगी कॉस्ट 500 इंटू 44 मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो जीरो का जीरो दो जीरो आ जाएंगे 5 4 जा 20 5 4 जा 20 और 2 22,000 रुपीज। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर है आपका 1.4 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट मीन्स सिलेंडर के हाइट के बराबर है। ठीक है एंड सेम डायमीटर और डायमीटर भी सिलेंडर के बराबर है होलोड आउट और उसमें से एक निकाल लिया कैविटी। देखो सिलेंडर दिया है इसमें से कॉनिकल शेप में एक कैविटी निकाल ली है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। ठीक है
अब इस डायग्राम में आप देखोगे हाइट तो 2.4 है, तो कोन की भी हाइट क्या हो जाएगी, h 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी, इसकी आधी होगी, 1.4 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। तो कौन की रेडियस भी कितनी आ जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या लेंथ की जरूरत होती है, स्लेंट हाइट की। भाई ये एल जो है स्लेंट हाइट, अब एल हमारे पास है नहीं, एल क्या होती है, तो एल होती है आपकी अंडर रूट, भाई ये एक तरीके से ट्राइंगल बनता है, एक तरीके से ट्राइंगल बनता है। अब देखो इसमें रेडियस क्या है, ये वाली यस, यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक 0.7 दे रखी है, और हाइट क्या दे रखी है, 2.4 दे रखी है। अब मुझे स्लेंट हाइट एल निकालनी, एल क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम से, एल होती है अंडर रूट बाकी दो साइडों का स्क्वायर, ठीक है। तो 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, ये होती है एल हमारी, ठीक है। आप कह सकते हो एल क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। रेडियस कितनी है, ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से आप अगर निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से निकाल लो चाहे, 0.7 का स्क्वायर 0.49 होगा, नहीं तो इसको हम 7/10 भी लिख सकते हैं, 7/10 से हमारा इजी हो जाएगा, नहीं तो 49 लिख देते हैं, 0.49 प्लस 2.4 का क्या होगा, 5.76 होगा अंडर रूट में, इनको ऐड करोगे आएगा आपका 6.25 अंडर रूट में, 6.25 का क्या निकल के आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। आप कह सकते हो क्या आएगा, 2.5 सेंटीमीटर एल आ गया। अब आप इसका निकाल सकते हो टोटल सरफेस एरिया। तो अब यहाँ से टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है हमसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। एक तो आपको चाहिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, प्लस, अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो ले ले, लेकिन ऊपर का जो ढक्कन है ये भी लेना पड़ेगा आपको, ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर। भाई सिलेंडर का जो टॉप पार्ट है इसका एरिया चाहिए, प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, ऑफ कौन, ये चाहिए। क्या क्या होगा, सिलेंडर का क्या होगा, 2 पाई आर एच, प्लस इसका टॉप टॉप पार्ट का क्या होगा, सर्कल है तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, कौन का क्या होता है, पाई आर एल होता है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है अब इसमें, और कुछ नहीं करना। तो कॉमन लेना चाहो तो देखो पाई तीनों में से कॉमन ले सकते हो पाई, और कुछ है कॉमन, आर कॉमन है, देखो इसमें से एक आर आ जाएगी, बस यही आएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2h बचेगा, 2 × h, प्लस यहाँ एक आर बचेगी, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, भाई पाई आर तो कॉमन आई गया, एल बचेगा। अब वैल्यू पुट कर दो बस आप इसमें, पाई कितना आ गया, 22/7, आर कितना, 0.7, 2 × h कितना है, यहाँ देखो 2.4 है, प्लस आर कितना है, 0.7, प्लस एल कितना है, ये 2.5 निकल के आया था, पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगा दो, 10 कर दो, 7 से 7 कट गया, अब ये आपका आ गया 22/10, 10 से काट नहीं रहे, पॉइंट लगाएंगे हम 10 से, तो इनकी करोगे मल्टीप्लाई 4.8 आएगा, प्लस 0.7 प्लस 2.5, इन तीनों को ऐड करो क्या आएगा, 22/10 इंटू, इसको करोगे 5.5 होगा, 5.5 प्लस 2.5 क्या होगा, 5 और 5 10, ये 8 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 और 1 17 डिवाइड बाई 10, क्या आ गया आपका, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमसे पूछा क्या है इसने,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट कौन है इसके? इसके नियरेस्ट कौन है? नियरेस्ट होगा आपका भाई 0.5 से ऊपर चला गया तो क्या कह सकते हैं आप? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है? ए वुडन आर्टिकल वाज मेड ऑफ स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज सोन इन फिगर 12.11। देखो 12.11 में दे रखा है, तो दो हेमिस्फेयर देखो ये इन्होंने निकाल लिए है, ठीक है, सिलेंडर में से। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है सिलेंडर की यहाँ से यहाँ तक? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है जी। और रेडियस कितनी है? रेडियस 3.5 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 3.5। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का एरिया बताना आपको। तो इसमें तो सारी चीजें गिवन है, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप अगर सिलेंडर की बात करो, सिलेंडर में आपको रेडियस तो मिल गई 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट भी मिल गई। हाइट कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर और एच की जरूरत होती है सिलेंडर में हमें। अब हेमिस्फीयर पे आ जाओ। हेमिस्फीयर में रेडियस कितनी है? जो सिलेंडर की है वही होगी, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, और तो कुछ चाहिए नहीं होता हेमिस्फीयर का एरिया निकालने के लिए, रेडियस ही चाहिए। तो अब आप क्या निकाल दोगे? जो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का तो कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर बाहर का ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस हेमिस्फेयर के, ये दो हेमिस्फेयर है ना, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। दो हेमिस्फेयर है ना, या तो एक स्फेयर ले लो या 2 इंटू दो हेमिस्फेयर ले लो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा? 2 π r h, 2 π r h प्लस इसका क्या होगा? 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2 π r² इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है? टू तो मुझे 2 दिख रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, देखो 2 आ गया, पाई आ गया, और एक आर ले लो, 2 π r कॉमन आ गया। यहाँ तो केवल एच बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा? यहाँ एक 2 बच जाएगा, और एक देखो r² में से एक आर बाहर आ गई, तो एक आर बच जाएगी। वैल्यू पुट कर दो बस। अब वैल्यू आपकी दी हुई है, ये देखो, आर की, एच की, ये सब वैल्यू दी हुई है आपको, तो वैल्यू पुट करनी है आपको बस। 2 इंटू पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 3.5। एच कितना है? 10 प्लस 2 इंटू आर कितना? 3.5। ये पॉइंट हटा के क्या लगा दोगे? जीरो लगा दोगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, बाहर तो केवल क्या बचा आपका? 22 बचा। अंदर क्या बचेगा? 10 प्लस 3.5 का डबल क्या होगा? 7 होगा। एक तरीके से आपका आ गया 22 इंटू 10 + 7 क्या हो गया? 17। इनकी मल्टीप्लाई करो तो 17 2 जा 34, कैरी 3, 17 2 जा 34 और 3 37। इतना सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर? ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा।